हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 8.1 चतुर्भुज का प्रश्न नंबर 4 करेंगे। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो दिया है एक वर्ग है, ठीक है। हम ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो सभी भुजाएं बराबर होती तो हम ये लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। और प्रत्येक कोण कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया और कोण D हो गया, ये सभी कोणों का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोण ABC और अब हम जो है सिद्ध करना है कि ये विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD। देख रहे हैं आप, दो त्रिभुज हैं इसमें। इन दोनों त्रिभुजों को हम ले ABC और ABC और BCD ले लीजिए, चाहे इधर वाला ले लीजिए, कोई भी दो त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं ABC और BCD ले लेते हैं। BCD में इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें अगर, तो हमें क्या पता है कि AB जो है भुजा CD के बराबर है। क्यों है? दिया है, वर्ग है इसलिए तो बराबर है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक कोण दे रखा है। ये जो कोण हमारे पास है ABC, ये कोण बराबर है BCD। ये प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री का, इसलिए ये क्या है आपस में बराबर होंगे। ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और BC जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा है। आप देख रहे हैं BC क्या है, उभयनिष्ठ है। तो BC बराबर BC उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता गुणधर्म से जो त्रिभुज ABC है वो आपका त्रिभुज BCD के सर्वांग सम हो गया। अब अगर ये आपस में सर्वांग सम है, ठीक है, तो जो त्रिभुज ABC है BCD के जब ये सर्वांग सम आ रहा है, तो जो AC भुजा है वो BD भुजा के बराबर अपने आप आ जाएगी। BD क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, AC और BD बराबर होता। अतः विकर्ण, ये कह सकते हैं अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। यह हमारा सिद्ध हुआ। अब हमने ये सिद्ध करना है कि विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है कि ये जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो
हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए बी ओ सी में, ए ओ बी और बी ओ सी में देख लेते हैं। तो अब पुनः त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों में हम अब देख लेते हैं। अब इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कि ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है। ये ए ओ बराबर ओ सी, ये हमने अभी निकाला था कि ये जो है आपस में बराबर होंगे। दूसरा है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये दिया है, वर्ग की भुजा है तो बराबर है, ये हमने निकाला है ऊपर से ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है। क्योंकि जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल गया कि जो ये त्रिभुज ए ओ बी है वो त्रिभुज बी ओ सी के सर्वांग समय, ये आपस में क्या आ गए, सर्वांग समय। सर्वांग समय तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोण ए ओ बी और बी ओ सी आपस में बराबर है। कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी आपस में बराबर है। क्यों? सर्वांग त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये, क्योंकि ये सरल रेखा है, हम देख रहे हैं क्योंकि ए ओ सी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसका मतलब क्या होगा कि कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब ए ओ बी जो है बी ओ सी के बराबर है, तो हम बी ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा दुगना कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर 180/2, 180/2 मतलब 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये कोण क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, ठीक है। ये दोनों कितना आ जाएंगे, 90 डिग्री। और जब ये दोनों 90 डिग्री है तो सभी कोण क्या होंगे, परस्पर 90 डिग्री होंगे। अतः विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इस तरह से ये प्रश्न हल होता है।